अध्याय 4 पैगंबर मोहम्मद की कहानी। परिचय। इस छोटी सी गाइड में पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो के जीवन और विरासत को संक्षेप में बताने की कोशिश करना उनके साथ न्याय नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम एक पूरी गाइड उन्हीं को समर्पित करेंगे। हालांकि हम आपको उनकी जीवनी के मुख्य चरणों पर ध्यान केंद्रित करके उनके जीवन की एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें उनके पैगंबर बनने से पहले का जीवन, मक्का में बिताए गए 13 साल, मदीना में बिताए गए 10 साल और उनके जीवन का अंत शामिल होगा। पैगंबर बनने से पहले का जीवन। मोहम्मद उन पर शांति हो का जन्म ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 570 में मक्का शहर में हुआ था। वह अनाथ थे क्योंकि उनके पिता का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। जब वह 6 साल का था तो वह अपनी माँ अमीना के साथ मदीना नामक एक अलग शहर में अपने मामाओं से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। मक्का लौटते समय उसकी मां की मृत्यु अल-अबवा नामक शहर में हो गई। उसके माता पिता दोनों ही उसके 7वें जन्मदिन से पहले ही चल बसे थे। इसके तुरंत बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब उनके अभिभावक बन गए। हालांकि कुछ ही सालों बाद उनके दादा का भी निधन हो गया जब मोहम्मद उन पर शांति हो 8 साल के थे। 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही उनके माता पिता और दादा का निधन हो गया था। वे बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। उनके निधन के बाद मोहम्मद उन पर शांति हो का पालन पोषण उनके पैतृक चाचा अबू तालिब ने किया। उनके चाचा मक्का में एक सम्मानित समुदाय के नेता थे। अबू तालिब उनके नए संरक्षक बन गए, उनके साथ देखभाल और करुणा से पेश आए और उन्हें एक अच्छे युवा व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद की। जैसे जैसे मोहम्मद उन पर शांति हो एक युवा वयस्क की तरह बढ़ रहे थे, समुदाय ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाई क्योंकि वह मक्का के लोगों के लिए भेड़ चराते थे, उनकी संपत्ति की रक्षा करते थे, सच बोलते थे, अपने व्यवहार में संयम रखते थे और सही निर्णय लेते थे। पैगंबर बनने से पहले ही वह अपने लोगों में सबसे अच्छे चरित्र और व्यवहार वाले व्यक्ति थे। वह उदार, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ और ईमानदार होने के लिए जाने जाते थे। मक्का के लोगों ने उनके नेक चरित्र की प्रशंसा की और उन्हें अल-अमीन भरोसेमंद की उपाधि दी। बाद में उसे मक्का में खदीजा नाम की एक सफल व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह एक चतुर व्यवसायी के रूप में जानी जाती थी। वह खदीजा का एजेंट बन गया और उसकी ओर से सीरिया में व्यापार करने के लिए यात्रा करता था। खदीजा उसके अच्छे चरित्र, ईमानदारी और निष्ठा से बहुत प्रभावित हुई। अंततः खदीजा ने उनमें रुचि दिखाई और कुछ ही समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया। मोहम्मद उन पर शांति हो ने 25 वर्ष की आयु में खदीजा से विवाह किया। अल्लाह के पैगंबर के रूप में चुना जाना। मोहम्मद उन पर शांति हो को अपना पहला रहस्य उद्घाटन मक्का के बाहरी इलाके में हिरा नामक एक गुफा में हुआ था। ये गुफा एक ऐसी जगह थी जहां वे नियमित रूप से आध्यात्मिक एकांतवास और पूजा अर्चना के लिए जाते थे। वर्ष 610 में एक दिन उनके एकांतवास के दौरान, जब वे 40 वर्ष के थे, फरिश्ते जिब्रील गैब्रियल अचानक उनके सामने प्रकट हुए। फरिश्ता उसके पास आया और उससे पढ़ने को कहा। पैगंबर शांति उस पर हो ने उत्तर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। पैगंबर शांति उस पर हो ने आगे कहा, फरिश्ते ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और मुझे इतनी जोर से दबाया कि मैं इसे और सहन नहीं कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर से मुझे पढ़ने के लिए कहा और मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसके बाद उसने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे दूसरी बार दबाया जब तक कि मैं इसे और सहन नहीं कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर से मुझे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने फिर से उत्तर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता, क्या मैं क्या पढ़ूं। इसके बाद उसने मुझे तीसरी बार पकड़ लिया और मुझे दबाया और फिर मुझे छोड़ दिया और कहा। ये घटना रहस्योद्घाटन की शुरुआत थी और यह वह क्षण भी था जब मोहम्मद उन पर शांति हो अल्लाह के पैगंबर बन गए। मोहम्मद उन पर शांति हो गुफा से बाहर निकले और जल्दी से घर की ओर चल पड़े। जो कुछ उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था उसके डर से उनका दिल धड़क रहा था। वे तुरंत अपनी पत्नी खदीजा के पास गए और उन्हें बताया कि हिरा की गुफा में उनके साथ क्या हुआ था और कहा कि मुझे अपने लिए डर लग रहा था। ये सुनने के बाद उन्होंने उन्हें शांत किया और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा क्योंकि तुम रिश्तेदारी के रिश्तों को कायम रखते हो, कमजोरों की मदद करते हो, अपने मेहमानों का सम्मान करते हो, दान देते हो और जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो उसकी मदद करते हो। खदीजा इस्लाम स्वीकार करने वाली पहली व्यक्ति बनी। कुछ समय बाद ही खदीजा मोहम्मद उन पर शांति हो को अपने चचेरे भाई वराका इब्न नौफल से मिलने ले गईं जो ईसाई थे। जब वराका को हिरा की गुफा में हुई घटना की खबर सुनाई गई तो उन्होंने मोहम्मद को इसका स्पष्टीकरण दिया। वराका ने उन्हें बताया कि जिस फरिश्ते से वे मिले थे
वह वही फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने मूसा के पास इल्हाम के साथ भेजा था। मुहम्मद अब अल्लाह के पैगंबर बन चुके थे और अतीत के पैगंबरों की तरह लोगों को सच्चाई की ओर ले जाना उनका कर्तव्य था। वराका ने मोहम्मद को धैर्य रखने के लिए कहा क्योंकि मक्का के कुछ लोग इस्लाम के संदेश को नकार देंगे और उन्हें सताएंगे। मक्का में समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में रहे और एकेश्वरवाद की ओर आह्वान किया, बिना किसी साझीदार के केवल अल्लाह की इबादत करना। उन्होंने लोगों के एक छोटे समूह के साथ गुप्त रूप से धर्म की ओर लोगों को बुलाना शुरू किया। लोगों का ये समूह उनके बहुत करीब था, जिसमें कुरैश के भीतर के रिश्तेदार भी शामिल थे, वह कबीला जिससे पैगंबर का परिवार आता है। बाद में उन्होंने लोगों के बड़े समूहों को इस्लाम अपनाने, एक ईश्वर में विश्वास करने और उन्हें पैगंबर के रूप में मानने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। पैगंबरी के शुरुआती सालों में बहुत कम संख्या में मुसलमान उनके संदेश पर विश्वास करते थे और जो लोग विश्वास करते थे उन पर मक्का के लोगों द्वारा मुकदमा चलाया जाता था। कुछ को प्रताड़ित किया गया और अन्य को मार दिया गया। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने वाले कई लोगों में कुरैश के लोग भी शामिल थे। मुसलमानों को आगे के मुकदमों से दूर रखने के लिए मोहम्मद उन पर शांति हो ने बाद में कुछ मुसलमानों को अबीसिनिया, आधुनिक इरिट्रिया और इथियोपिया का उत्तरी आधा भाग में प्रवास करने का आदेश दिया। अबीसिनिया के राजा ने प्रवासी मुसलमानों को अपनी भूमि के भीतर रहने की अनुमति दी, जहां वे किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित थे। वर्ष 619 में पैगंबर के चाचा अबू तालिब का निधन हो गया। ये मोहम्मद उन पर शांति हो के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया था। वह एक व्यापक रूप से सम्मानित समुदाय के नेता भी थे जिन्होंने कुरैश के उत्पीड़न से पैगंबर का बचाव किया था। अब जब उनके रक्षक अबू तालिब नहीं रहे तो मक्का में उत्पीड़न बढ़ गया और तीव्र हो गया। उसी साल उनकी प्यारी पत्नी खदीजा का भी निधन हो गया। पैगंबर के जीवन में ये साल दो प्यारे लोगों के चले जाने के कारण दुख के वर्ष के रूप में जाना गया। उन 13 सालों के दौरान मक्का के कुछ लोगों की ओर से दिखाई गई नफरत के बावजूद मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई और इस्लाम का प्रसार हुआ। अल्लाह ने मोहम्मद उन पर शांति हो को कुरान की और आयतें बताने के लिए जिब्रील को भेजना जारी रखा। फिर पैगंबर ने इन आयतों को शुरुआती मुसलमानों को सिखाया। उन 13 वर्षों के अंत में मोहम्मद उन पर शांति हो के लिए मक्का छोड़ने और मुसलमानों के लिए एक नया घर खोजने का समय आ गया। मक्का से मदीना की ओर प्रवास हिजरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, जो कि शुरुआती मुसलमान थे, को मदीना शहर में पलायन करने का आदेश दिया गया था। कुछ को रोका गया और वे पलायन नहीं कर पाए और अन्य समूहों में पलायन कर गए। मक्का में मुसलमानों में से केवल पैगंबर और उनके 2 साथी बचे थे, उनके करीबी दोस्त अबू बकर और उनके चचेरे भाई अली। कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश रची जब उन्हें पता चला कि उनके साथी मदीना चले गए हैं। कुरैश को डर था कि वे भी चले जाएंगे और इस्लाम धर्म दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जिब्रील ने हत्या की साजिश के बारे में बताया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मक्का शहर को सुरक्षित तरीके से छोड़ने की योजना बनाई। मक्का से मदीना की ओर पलायन करने से पहले की रात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बजाय अबू बकर के घर पर सोए। उन्होंने अपने चचेरे भाई अली से भी कहा कि वह उसी रात उनके बिस्तर पर सोए और कुरैश को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि उसे हत्या की साजिश के बारे में पता नहीं है। जब रात हुई तो कुरैश के कुछ लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर घात लगाए बैठे थे ताकि वे उन्हें मार सकें। उनकी साजिश तब नाकाम हो गई जब उन्हें पता चला कि मोहम्मद पहले ही चले गए हैं। वे चौंक गए और जिस व्यक्ति को वे मारना चाहते थे वह भाग गया। अल्लाह ने मोहम्मद को इन लोगों की दुष्ट साजिश से बचाया था और ये आयतें उतारी थी। इसके तुरंत बाद पैगंबर शांति उन पर हो और अबू बकर ने इस अवसर का उपयोग मक्का छोड़ने और मदीना जाने के लिए किया। अली ने भी ऐसा ही किया और उसके तुरंत बाद नए शहर में चले गए। इस्लामी इतिहास में ये प्रमुख घटना हिजरा के रूप में जानी जाती है और इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का भी प्रतीक है। मदीना में समय पलायन से पहले मदीना में बहुत से मुसलमान रहते थे। पैगंबर के शहर में आने के दौरान वहां रहने वाले मुसलमान बहुत खुश थे। बहुत से लोग खुशी से अल्लाह अकबर, ईश्वर महान है का उद्घोष कर रहे थे। पुरुष, महिलाएं और बच्चे उनसे मिलने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जब वह पहली बार शहर में आया तो उसने मदीना के बाहरी इलाके में स्थित कुबा नामक शहर में इस्लाम के इतिहास की पहली मस्जिद बनवाई। उसने मदीना के भीतर एक दूसरी मस्जिद भी बनवाई।
उस समय मुसलमान हमेशा अपनी नमाज पढ़ते समय यरूशलेम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। इसके तुरंत बाद नमाज की दिशा बदलकर मक्का कर दी गई, वह शहर जहां से मुसलमान पलायन करके आए थे, जहां पवित्र काबा पवित्र घर स्थित है। मक्का से आए प्रवासियों, जिन्हें मुहाजिरून के नाम से जाना जाता है, और मदीना के निवासियों, जिन्हें अंसार के नाम से जाना जाता है, के बीच भाईचारे की एक मजबूत भावना पैगंबर शांति उस पर हो द्वारा स्थापित की गई थी। उन्होंने यहूदी और मदीना में पहले से रह रहे कबीलों सहित विभिन्न समुदायों के साथ संधियां भी की। मदीना में अपने 10 वर्षों के दौरान पैगंबर उन पर शांति हो ने इस्लाम का संदेश फैलाना जारी रखा और पूरे अरब में हजारों लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। स्वाभाविक रूप से मक्का और अन्य जगहों पर उनके दुश्मन चुप नहीं बैठे। मुसलमानों को आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बद्र की लड़ाई, उहुद की लड़ाई, खायों की लड़ाई जहां मदीना शहर की घेराबंदी की गई थी, और अन्य लड़ाइयां जो इस शुरुआती गाइड में शामिल नहीं होंगी। पैगंबर के जीवन में इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मक्का की विजय थी। मदीना में 8 साल तक रहने के बाद अपने घर से पलायन करने वाले मुसलमान आखिरकार वापस लौटने में सक्षम हुए। भले ही मक्का के नागरिक वही लोग थे जिन्होंने कई सालों तक पैगंबर पर अत्याचार किया था, मोहम्मद शांति उस पर हो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शहर में प्रवेश नहीं किया। मक्का के बहुत से लोग जिन्होंने अतीत में मुसलमानों के साथ अन्याय किया था, वे अपने खिलाफ कत्लेआम की उम्मीद कर रहे थे। उत्पीड़ितों के लिए उत्पीड़क से बदला लेना स्वाभाविक था, लेकिन मोहम्मद उन पर शांति हो एक बेहतरीन चरित्र वाले इंसान थे। जब उन्होंने शहर में प्रवेश किया तो वे काबा की ओर बढ़े और वहां से उन सभी मूर्तियों को हटा दिया जो उनके झूठे देवताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। ऐसा करने के बाद उन्होंने मक्का के निवासियों को संबोधित किया और कहा, ऐ कुरैश, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, सब अच्छा, यानी दया और दया। आप एक महान भाई हैं और एक महान भाई के बेटे हैं। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको क्षमा करते हुए कहा, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई दोष नहीं होगा। जाओ, तुम स्वतंत्र हो। मक्का पर नियंत्रण के साथ इस्लाम और भी अधिक विकसित होने में सक्षम हुआ, जब तक कि अरब के अधिकांश लोगों ने इस धर्म को स्वीकार नहीं कर लिया। इस खुशखबरी का ये भी मतलब था कि पैगंबर शांति उस पर हो के लिए एक ऐसा काम करने का समय आ गया था जो वह पहले नहीं कर पाए थे, तीर्थयात्रा हज करना। विदाई तीर्थयात्रा और अंतिम उपदेश। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र मदीना प्रवास के बाद 10वें वर्ष में हज किया और लोगों को भी अपने साथ हज करने के लिए बुलाया। तीर्थयात्रा के अंत में उन्होंने मक्का के पूर्व में स्थित अराफा के मैदानों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग लोगों को अपना अंतिम उपदेश देने के लिए किया। करो और यह भी कि वे कभी बदचलन न हों। ऐ लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाजें अदा करो, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो और अपनी दौलत ज़कात में दो। अगर तुम हज कर सको तो करो। सारी इंसानियत आदम और हव्वा की संतान है। एक अरब किसी गैर अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं रखता और न ही एक गैर अरब किसी अरब पर कोई श्रेष्ठता रखता है। इसी तरह एक गोरे का काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है और न ही एक काले का गोरे पर कोई श्रेष्ठता रखता है, सिवाय तकवा और नेक काम के। ये जान लो कि हर मुसलमान का भाई है और मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं। किसी मुसलमान को कोई भी चीज़ जायज़ नहीं है जो किसी दूसरे मुसलमान की हो, जब तक कि वह उसे स्वेच्छा से न दी गई हो। इसलिए अपने आप पर अन्याय मत करो। याद रखो, एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश होगे और अपने कर्मों का जवाब दोगे। इसलिए सावधान रहो, मेरे जाने के बाद नेकी के रास्ते से मत भटकना। ऐ लोगों, मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा और कोई नया ईमान पैदा नहीं होगा। इसलिए ऐ लोगों, अच्छी तरह से सोचो और जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें समझो। मैं अपने पीछे 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी मिसाल सुन्नत। अगर तुम इनका पालन करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। जो लोग मेरी बात सुनेंगे वे मेरे शब्दों को दूसरों तक पहुँचाएंगे और फिर दूसरों तक पहुँचाएंगे, और जो लोग मेरी बात को सीधे सुनते हैं उनसे बेहतर तरीके से आखिरी वाले मेरी बात को समझ सकें। हे अल्लाह, मेरे गवाह बनो कि मैंने तुम्हारा संदेश तुम्हारे लोगों तक पहुँचा दिया है। पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो। उस समय अल्लाह ने कुरान में निम्नलिखित आयत उतारी, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन के तौर पर इस्लाम को चुन लिया। कुरान अध्याय 5 आयत 3। इल्हामी का अंत हो गया और इस्लाम अब पूरी मानव जाति के लिए जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका बन गया।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन मिशन पूरा हो गया। इस्लामी कैलेंडर के 11वें वर्ष में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके साथियों और मुसलमानों की भावी पीढ़ियों ने धर्म को दुनिया के चारों कोनों में फैलाना जारी रखा। पैगंबर की विरासत और मुसलमानों की पिछली पीढ़ियों के समर्पण की वजह से ही इस्लाम आज भी सुरक्षित है और इसका पालन किया जाता है। यदि आपको इस गाइड को पढ़ने से लाभ मिलता है तो कृपया हमारे ईमेल न्यूज़लेटर की सदस्यता लेने पर विचार करें ताकि हम आपको और अधिक लाभकारी सामग्री भेज सकें।